माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने मैट्रिक्स में इससे पहले वाले वीडियो में इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस किया हुआ था, किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि आप किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे और उसकी रैंक फाइंड कैसे करेंगे और नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो भी वीडियोज हैं इस लीनियर अलजेब्रा, तो इन सभी के वीडियोज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। और भी बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज आपको जिन चैप्टर्स की चाहिए वो मैक्सिमम चैप्टर्स की तो मैंने बना दिया हुआ है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स पर। और इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप समझिए। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। राइट, अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है तो वो नॉर्मल फॉर्म में तब कहलाएगा जब आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन करके उस मैट्रिक्स को इन फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्म है। और यहाँ पे ये आई एन क्या है ये मैं आपको बता दूँ, ये एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ये एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ये हमारा 0 रो होगा और ये 0 कॉलम होगा। राइट, मतलब कि कुछ इस तरीके का, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स था, आपने रो और कॉलम ऑपरेशन करके जो है कि उसे कुछ इस फॉर्म में चेंज कर दिया हो, जैसे कि 1 0 0 0, राइट, 0 1 0 0। और यहाँ पर भी आप ले लीजिए 0 0, राइट, 0 कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया हुआ है सेकेंड ऑर्डर का। राइट, और यहाँ पर है हमारे ये 0 रोज और ये हमारा 0 कॉलम। तो इस बात को, इस चीज़ को आप कुछ ऐसे लिख दीजिए। राइट, तो यानी कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन था और हमने प्रयास किया तो अगर वो इस फॉर्म में आ गया, राइट, तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स है हमारा। ओके, और इस चीज़ को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो या तो इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए। ये फॉर्म क्या कह रहा है, ये फॉर्म कह रहा है कि नीचे जो है कि आपको केवल 0 रो मिल रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा, कहने का मतलब कि मैं इसी को मिटा देता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा फॉर्म, जैसे कुछ ऐसा ही ले लीजिए। ओके, ऊपर एक सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है और नीचे हमारे पास क्या है, 0 रो है। राइट, तो आप इसको लिख सकते हैं I2 0। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, IN 0, मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो है कि एक n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा और 0 कॉलम ऐसे मिल रहा। ओके, और यहाँ पे ये n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है केवल। राइट, मतलब कि आपने उस मैट्रिक्स को केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ सिंपली, और कुछ नहीं है। ओके, तो इस फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है तो वो मैट्रिक्स जो है कि नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगी। ओके, अच्छा, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो रैंक जो होगी ना इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगी। राइट, यानी इन सभी में जो रैंक होगी वो क्या होगी, आप देख सकते हैं रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इसे A मान रहा हूँ तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, n होगी। राइट, जब मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी उसमें आए हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगी। ओके, रैंक मतलब क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो इसमें क्या होगा, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, I2 सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। राइट, ये जो भी मैट्रिक्स था इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, सॉरी, इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आ गई। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का, मतलब कि मैट्रिक्स आपको दे दिया गया होगा और हमें क्या करना होगा कि उस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके, रिड्यूस करके उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, जो है
कि रैंक फाइंड करनी होगी। ओके, तो इसके बेस पर मैंने 2 क्वेश्चन ले रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन काफ़ी होंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो है कि यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, इसमें आप जो है कि रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करें। अगर रो ऑपरेशन ही केवल अप्लाई करने आ जा रहा है तो भी ठीक बात है, राइट। मतलब कि इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इसके मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ रही ना चीज़ें सभी? बिल्कुल आएंगी। धीरे धीरे अब वीडियो आपको कंटिन्यूअस हर एक टॉपिक की मिलेंगी। ओके, और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी एनर्जी आती है कि हाँ मुझे जो है कि इतने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइबर्स थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो मुझे भी वीडियोज बनाने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? थोड़ी एनर्जी आती है यार, और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका R1, R2, R3, मैं कुछ पल के लिए लिख दे रहा हूँ C1, दिस इज C2, C3 एंड C4। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि C2 को मैं C1 से चेंज कर दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये काम करूँ, C2 को मैंने C1 से चेंज किया, तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 0 1, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 4 2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -2 6 और ये 1, राइट। मुझे किसी भी तरीके से इन फॉर्म में लेके आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। तो देखिए मुझे करना क्या होगा ना कि मुझे 1 और यहाँ भी मैं 1 अगर कर दूँ, राइट, और मुझे यहाँ भी 1 हो जाए तो ठीक बात है। इतना 1 करना है और बाकी मुझे सब एलिमेंट 0 करना है, राइट। सभी एलिमेंट 0 करना है। ओके, तो सभी एलिमेंट को हम 0 कैसे करेंगे, तो रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अब ये काम कैसे कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं 0 कर लेता हूँ, इस एलिमेंट को मैं 0 बना लेता हूँ। कैसे? रो ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, इसको ला के मैं यहाँ पे घटा ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं घटाऊँगा, यानी R3 में मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, स्टेप समझते रहेंगे तो इस सेकंड क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ओके, वरना सेकंड क्वेश्चन को जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा। चलिए मैं प्रयास करूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 2 -2, राइट, 0 4 2 6। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, यानी R1 को ला के मैं इसमें घटा रहा हूँ, तो ये हो गया 0। इसको ला के घटाऊँगा तो ये ओनली 2 रहेगा, इसको ला के मैं घटाऊँगा तो ओनली 1 हो जाएगा, इसको ला के मैं घटाऊँगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। कैसे? तो देखो 1 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, राइट। अब देखिए इतना तो आ गया। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, राइट। अब नीचे वाला ये दोनों 0 हो गया, ऊपर वाला इसको भी मैं 0 कर रहा हूँ और इसको भी मैं 0 करने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। और फिर उसके बाद मैं इसको 1 बनाने का प्रयास करूँगा, और ये तो 1 है ही, लेकिन ऑपरेशन करते समय अगर 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको 0 कैसे करना है, तो मैं इस कॉलम में मैं 2 का मल्टीप्लाई करके लाके घटा दूं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। बस ऐसे दिमाग लगा के आपको काम करना है, बस बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा, देखिए किसी भी क्वेश्चन जो भी आपको आ जाए, आपको पहले ये वाला 0 बनाना है, फिर ये वाला 0 बनाना है, राइट। अब ये 1 मिल गया तो आप इन दोनों को जितने भी नीचे एलिमेंट सबको 0 बना सकते हैं, और ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो ये कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट हम 0 बना सकते हैं, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे भी आपको यही काम करने हैं, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम पे चल रहा हूँ ना, हाँ, तो यहाँ जाएगा C3, राइट, C3 माइनस
2C1। ओके, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि C4 पे C4 प्लस में करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करके मैं प्लस में करूँगा, राइट, तभी तो 0 होगा। ओके, तो देखिए ये हो क्या गया हमारे पास, ये हो गया 1 0। पहले मैं कॉलम, देखिए कॉलम पे जब चलेंगे तो पहले कॉलम वाले को लिख लेंगे, जैसे कि 1 0 0 0 4 2, राइट। अब इस पर ऑपरेशन हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैंने घटाया 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लाके घटाऊंगा तो ये 2 ही रहेगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके लाके मैंने जोड़ दिया तो हो गया 0 और ये 6 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, राइट। अच्छा, अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 1 बनाना है, राइट। तो 1 बनाने के लिए मैं एक काम और कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3। अच्छा, एक काम, आप एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इस R2 को तो दोनों सेम चीज़ दिखेगी, राइट। ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा R2 को मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 बाई मैं 2 कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0 0 0 0 2 1 3 और क्या हो गया 0, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सेम रहेगा ना, सेम सेम। चलिए अब देख सकते हैं दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो जब दोनों सेम हो गए तो एक रो को तो मैं 0 कर ही सकता हूँ। कैसे? तो कुछ ऐसे, यहाँ पे ध्यान देना आप। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि R3 पर मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ R3 माइनस R2 करके। तो देखिए मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 1 3 और ये आ जाएगा 0, ये आके घट गया 0, ये आके घट गया 0 0, राइट। अच्छा, मुझे अब इसको 1 करना है क्योंकि अब नीचे तो 1 करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर मैं इस कॉलम को ला के इसमें घटा दूँ तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं कि पहले इस कॉलम को ले जाके इसमें मैं घटा लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है, ला घटा देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसी को 1 बना लेता हूँ, राइट। तो C4 पर, राइट, मैं क्या कर रहा हूँ कि C4 माइनस C2 कर रहा हूँ, इसको मैंने ला के घटा दिया। तो देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 1 0 और ये यहाँ पे आके घट के आ गया 0, 2 में से 3 गया 1 0। कोई बात समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा ना, ज़रा मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए जिसके सामने जो वर्क आप कर रहे हैं उसको लिख दीजिएगा, राइट। जिसके सामने आपने ये किया, इसके सामने आपने ये किया, थोड़ा सा ये अल्टर हो गया मेरे से इधर उधर। चलिए अब मैं जो है कि यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कॉलम को लाके मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ, राइट। तो कि ताकि ये 1 हो जाए। ओके, तो इस बात को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे C2 माइनस मैंने C3 किया, ये C2 पे ये ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे हो गया आपका 0, इधर देखिए ये आके घट गया, इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये फिर हो गया आपका 0 1 0 0 1 0। क्यों? अब तो और आसान हो गया। C2 को ले जाके यहाँ घटा लीजिए, C2 फिर यहाँ पे घटा लीजिए, मतलब कि कुछ ऐसा। C3 पे C3 को मुझे 0 करना है, यानी अब इन दो को मुझे 0 करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 माइनस C2 एंड C4 पे मैंने क्या किया कि C4 माइनस C2 मैंने कर लिया, राइट। तो मुझे ये मैट्रिक्स क्या मिल गया 1 0 0 1 0। अब ये तो हो गया 0 0 0 और ये भी पूरा हो गया 0 0 0, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है इस मैट्रिक्स के अंदर सेकेंड ऑर्डर की। तो आप इसको लिख सकते हैं I2, क्योंकि 0 रो हमारे 0 कॉलम बन गया और ये 0 रो बन गया, राइट। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वही इस दिए गए मैट्रिक्स की रैंक होगी। मैंने शुरू में बोल रखा था, ओके, शुरू में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो आई होप कि ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वाला समझाया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था आपको। ओके, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको करने के लिए तरीका यही है कि आपको जो है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 लाना है, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको आप क्या करेंगे कि इसको रो को आप चेंज कर देंगे, राइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि R2 को R1 से आप चेंज कर देंगे, राइट। जैसे कि ये सेकेंड रो, तो जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, राइट। और जब ये 1 आ जाएगा तो इस कॉलम के ऊपर वाले सभी एलिमेंट को आप 0 कर सकते हैं और यहाँ पे ये सभी एलिमेंट आप 0 कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 0 करेंगे, राइट, मतलब चेंज करने के बाद, ओके, R2 से R1 को चेंज करने के बाद जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो सबको 0 कर लेंगे, नीचे वाले को 0 कर लेंगे। फिर उसके बाद बीच वाले को 1 बनाने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी 1 बन जाए तो ठीक है, यहाँ भी 1, राइट। 1 बनाते समय आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या आपको 0 करना है, कैसे कैसे वर्क करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने केवल ये फर्स्ट क्वेश्चन पर ही डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको पूरा प्रयास करिएगा इसकी रैंक फाइंड करने की। और नहीं तो सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसी वीडियो के अंदर आप कमेंट करिएगा, तो मैं क्या करूँगा कि नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड जो है कि मैं कई सारा मैट्रिक्स ले लूँगा जिसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेंज करके जो है कि हमें उसकी रैंक फाइंड करनी होगी। ओके, आप कमेंट करिएगा, तो मैं जैसे कि एक इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दूंगा और बाकी के जो है 4-5 क्वेश्चन 4-5 दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, राइट। तो 2-3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लेके आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, राइट। सो थैंक्स फॉर